तो दोस्तों फ़िल्म की शुरुआत हम मिथुन चक्रवर्ती से करते हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं और जो पूरी फ़िल्म के आसपास घूमती है। इसमें उनका नाम है ब्रह्मदत्त और उनके एक खास मित्र होते हैं पुष्कर नाथ पंडित, जो उनके पास जाते हैं और उनके बीच बातचीत में खुलासा होता है कि उनका बेटा हिट लिस्ट में है आतंकवादियों के और वो उनकी सुरक्षा चाहते हैं। ब्रह्मदत्त अपने मित्र को देख के बहुत खुश होते हैं। पुष्कर नाथ को आश्वासन देकर वे मार्केट को रवाना होते हैं, जहाँ पे एक ठेल वाले से सब्जी खरीदते हैं और उसे 100 रुपये का नोट देते हैं। चीन में सब्जी वाला पाकिस्तानी रुपए देता है और कहता है कि जिस देश में खड़े हो उसी की करेंसी मिलेगी। इस पे ब्रह्मदत्त नाराज़ हो जाते हैं और उसे गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। इस पे सब्जी वाला भड़क जाता है और उनसे धमकी देता है कि 26 जनवरी से मार्केट इस्लामाबाद का ही लगेगा। इसके बाद स्टोरी में 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था वो दिखाया जाता है। रेडियो में भारत पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा है। रेडियो को सुन के बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे हैं। खेल खेल में रेडियो में आवाज़ आती है कि सचिन ने एक छक्का मारा है और इसे देख के एक बच्चा सचिन सचिन चिल्लाने लगता है। फिर दूसरी टीम के बच्चे आते हैं, फिर उसे धक्का भी दे देते हैं। उसके दोस्त ये देख के लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पास ही में कुछ लोग खड़े होते हैं और उनकी नज़र बच्चों पर जाती है जो कि लड़ रहे हैं। इसे देख के उन्हें गुस्सा आ जाती है और वो भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। जो बच्चा पहले सचिन सचिन चिल्ला रहा था, उसी बच्चे को तीनों टारगेट करते हैं और एक साथ मारना शुरू कर देते। इसे देख के उसका दोस्त बर्फ़ की एक गेंद बनाने लगता है और उसको उन लोगों पे फेंक देता है। वो उठा के बचने में कामयाब हो जाते हैं और दोनों भागने लगते हैं। जैसे तैसे वो जान बचाकर एक छोटी सी लकड़ी की इमारत में पहुंच जाते हैं। डरे सहमे वे बच्चे छुपे हुए देखते हैं कि एक पुलिस वाला एक औरत को बाहर जाने से रोक रहा है। वो उसे पुलिस चौकी के पास बैठा देता है। इस पे औरत बताती है कि वो घर से बाहर इसलिए निकली क्योंकि उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार था। पुलिस वाला फिर भी उसे बाहर निकलने से मना करता है क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। फिर पुलिस वाला उसकी बेटी को थोड़ा पानी ही दे रहा होता है कि अचानक से उस पर सर पे गोली चल जाती है। इसे देख के उसका सहायक पुलिसकर्मी बहुत डर जाता है और पीछे हट जाता है। फिर हमें दिखता है कि एक आदमी बंदूक लेकर के उस औरत के पास जाता है। वो उससे फरमान सुनाता है कि तुम अपने पति से कह दो कि तुम्हें छोड़ के कश्मीर से चला जाए। फिर वो आतंकवादी बच्चे को छीनने की कोशिश करता है अपनी माँ से। बच्ची को ना देने पर वो आतंकवादी गन उठाता है और उसके सर पे एक गोली मार देता है। ये देख के बच्ची बहुत ज़ोर से चीखने लगती है। पीछे से बंदूक चलने की आवाज़ें आती हैं। वो आतंकवादी उस जुलूस में शामिल हो जाता है और नारे लगाने लगता है, रलिफ गलिफ जलिफ, जिसका मतलब होता है या तो मुसलमान बन जा या मर जा या भाग जा। आतंकवादियों को जाता देख दोनों बच्चे उस छोटे से घर से बाहर निकलते हैं और भाग के मार्केट की ओर जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि पुष्कर पंडित, जो कि उस बच्चे के दादा हैं, शिवरात्रि की तैयारियां कर रहे हैं। तभी एक फ़ोन बजता है और फ़ोन को सुनकर उन्हें पता चलता है कि बच्चे अभी घर नहीं लौटे। इस बीच आतंकवादी फैल जाते हैं और कर्फ्यू लगा देते हैं सब जगह। पुष्कर पंडित मार्केट में पहुंचते हैं और बच्चों को आवाज़ देते हैं। आवाज़ सुन के बच्चे दौड़े चले जाते हैं और उनके स्कूटर पर बैठ जाते हैं। पास ही में से सेना की एक जीप जाती है और वो उनको अपने साथ आने को कहते हैं। पुष्कर जी अपना स्कूटर मोड़ते हैं और उसके पीछे जाते हैं। तभी उसने दो लड़के दिखते हैं जो कि मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और फिर वो उस जीप में ब्लास्ट कर देते हैं। सभी सेना के जवान मारे जाते हैं। इन सभी घटनाओं से अनजान लड़के के पिता अपने पड़ोसी के घर में जाते हैं, जहां पड़ोसी को शिवा के गायब होने की कहानी पता चलती है, जिस पे वो कहता है कि आपको कश्मीर छोड़ के चले जाना चाहिए क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है। इस पे वो वापस कहता है कि 1-2 दिन की बात है, बाकी सब सही हो जाएगा। कुछ देर पर उसी घर पे एक वैन आके खड़ी हो जाती है, जहाँ से 2 आतंकवादी निकलते हैं और उसके घर को घेर लेते हैं। घर के पीछे जाते वक्त आतंकवादी को वही पड़ोसी दिख जाता है जो उसे इशारों इशारों में बताता है कि एक पंडित ऊपर है घर में। इतने सारे आतंकवादियों को देखकर उस पंडित की पत्नी उसे ड्रम में छुपने को कहती है। इसी बीच सभी आतंकवादी दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। ये देख के उसकी बीवी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी आतंकवादी ये बात नहीं मानते और वो ऊपर जाके उन्हें ड्रम दिख जाता है जहाँ पे वो पंडित छुपे हुए हैं। उस ड्रम को देखकर वो अपनी बंदूक बाहर निकालता है और AK-47 से उस ड्रम को बिना खोले ही गोलियों से भून देता है। ये देख के उसकी पत्नी विलाप करने लगती है। इस बीच हम देखते हैं कि ड्रम से बहुत सारा खून इकट्ठा हो गया है जो कि गेहूं में मिल गया है। वो आतंकवादी
रक्त से सने उस गेहूं के ढेर को अपने हाथ में उठाता है और उसको पत्नी के पास ले आता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपना परिवार सुरक्षित चाहिए तो तुम्हें ये गेहूं मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। इसमें खड़े आतंकवादी गन लेके उसके ससुर और बच्चों के पास खड़े हो गए। कोई चारा ना पाकर उसकी पत्नी ने मजबूर होके उस आतंकवादी के हाथ में रखे खून से लथपथ गेहूं को खा लिया। आतंकवादी उसके परिवार को वादे के मुताबिक छोड़ देता है। इसी बीच आईएएस ऑफिसर ब्रह्म भट्ट अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए सुबह निकलते हैं। तभी उन्हें फायरिंग की आवाज़ आती है। मोटरसाइकिल पर सवार दोनों आतंकवादियों ने अचानक हमला करके अर्धसैनिक बलों और पुष्कर जी की फैमिली को सबको मार डाला। पुष्कर जी को दिए हुए वादे के अनुसार ब्रह्मदत्त उनके परिवार को बचा ना पाए। इससे वे काफ़ी शर्मिंदा हुए। कश्मीर के हालात बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे थे। ब्रह्मदत्त अगले दिन कश्मीर के मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। वे कहने लगे कि कश्मीर में हिंदू पंडितों को टारगेट करके मारा जा रहा है। आतंकवादियों ने धमकी दी है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ो। इस पे मुख्यमंत्री कहने लगे कि ये सब उनका ड्रामा है। कश्मीर में भारत के फ्लैग जलाए जा रहे हैं और पाकिस्तान के फ्लैग लहरा रहे हैं। इस पे मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि आप कुछ करते क्यों नहीं। ब्रह्मदत्त ने कहा कि मैं क्या करूं साहब, मेरी किसी भी रिक्वेस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करती। मेरा हर फैसला आपका ऑफिस रोक देता है। टेररिस्ट को खुलेआम आपके हेडक्वार्टर से सहायता मिलती है। मुख्यमंत्री कहने लगे कि ये कश्मीर है, हम आज़ाद हैं, यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कल्चर है, यहाँ वही होगा जो लोग चाहेंगे। फिर वे आरोप लगाने लगे कि आप भारत के जासूस हैं और कहने लगे कि मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। निराश होकर ब्रह्मदत्त घर लौटने लगे। तभी उन्हें एक बच्चा दिखा। वह पूछने लगे अपने ड्राइवर से कि ये क्या कह रहा है। सफ़ा फटे दफ़ा, माने कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग जाएं। ये देख के उन्हें गुस्सा आ गया और वह गाड़ी से उतर गए। गाड़ी से उतरते ही उन्हें एक औरत मिली जो उन्हें बताने लगी कि सर, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं। ये ये औरतें लाइनों में लग के हमारा सारा राशन ले लेती हैं, हमें इलाज करने से मना किया जा रहा है। पंडितों की दुकान खोलते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। ये सब देख के ब्रह्मदत्त टूट जाते हैं। फिर बच्चे के हाथ में जो पैगाम था टेररिस्ट का, उसे लेके वे फाड़ देते हैं। फिर पुष्कर पंडित अपने बेटे के पास पहुंच जाते हैं जिसे टेररिस्ट ने गोलियों से भून दिया था। वे अस्पताल में अपने दोस्त के यहाँ फ़ोन करते हैं और उससे एम्बुलेंस मंगवाने को कहते हैं। इसी बीच अस्पताल में दो टेररिस्ट आ जाते हैं। वे घायल टेररिस्ट को लेके आते हैं और डॉक्टर से उसके इलाज को कहते हैं, पर डॉक्टर उसको मना कर देता है ये कहते हुए कि उसका खून बहुत ही रेयर है और इस अस्पताल में नहीं मिलेगा। ये देख के टेररिस्ट को गुस्सा आ जाती है और वो एक नर्स को गोली से मार देता है। तभी पीछे से एक आदमी कहता है कि मेरा खून ओ नेगेटिव है, मेरे से ले लीजिए। इस प्रकार डॉक्टर टेररिस्ट का इलाज शुरू कर देता है। फिर उसका लीडर एक घोषणा करता है कि आज के बाद से इंडिया का कश्मीर से लीगल ऑक्यूपेशन ख़त्म हो जाएगा। आज के बाद कश्मीर पे वही रहेगा जो अल्लाह का बंदा होगा। इसके बाद टेररिस्ट उतरता है और जिस व्यक्ति ने उसे खून का दान किया था उसके खून की नली निकाल के फेंक देता है, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। पुष्कर पंडित अपनी बहू और दो बच्चों को लेकर कार में बैठ के कश्मीर से चले जाती हैं। अन्य हिंदू पंडितों के साथ वे एक ट्रक में सवार होते हैं जहाँ पे उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। सड़क के दोनों तरफ कश्मीरी पंडितों के लाश लटके हुए दिखते हैं। यह देख के वे सब सहम जाते हैं। खुशकिस्मती से वे सभी कश्मीर से निकलने में कामयाब रहते हैं और शरणार्थी कैंपों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भूख, प्यास और बिना इलाज के दम तोड़ते अन्य साथियों को देखकर पुष्कर पंडित टूट जाते हैं और फूट फूट के रोने लगते हैं। फारूक मलिक बिट्टा, जिसने पुष्कर के बेटे की हत्या की, उसका इंटरव्यू देखने के लिए पुष्कर समाचार सुनते हैं। फारूक मलिक खुद को इंटरव्यू में फ्रीडम फाइटर बताता। इंटरव्यू में एंकर ने फारूक से पूछा कि आपने कश्मीरी पंडितों को मारा है। वो कहता है हाँ। फिर एंकर पूछता है सबसे पहले मर्डर आपने किसका किया। उसने कहा सतीश। एंकर ने पूछा क्या वो हिंदू है इसलिए मारा। उसने कहा वो आरएसएस का था। फिर एंकर पूछते हैं कि आपसे अगर कोई कहे कि अपने भाई को मार दो तो आप मार देंगे। उसने कहा हाँ। क्या आपसे कोई अपनी माँ को मारने को कहे तो आप मार देंगे। उसने कहा हाँ।